हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कुछ पिछले वाली वीडियो में मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई हिडन चार्जेस वगैरह है। देखो, हिडन चार्जेस तो एज यूजुअल नहीं है, क्योंकि हर जगह ये जो चार्जेस होते हैं ना, हर एक कॉलेजेस में लगते हैं। हर एक कॉलेजेस में, जैसे मान लो कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी का फ़ीस हर जगह लगता है। हर एक कॉलेज में जब आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है ना, उसके पहले कुछ पैसे आपसे आपका कॉलेज मांगता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट का 8,000 लगता है, ठीक है। लाइक अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 8,000 8,000 8,000, लाइक 8 3 से 24,000। तो 24,000 आपके 3 सब्जेक्ट्स के लगते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि एक हिडन चार्ज है, बट इट्स नॉट अ हिडन चार्ज, ठीक है। ये हर एक कॉलेज में लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो। हाँ, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट में बहुत कम लगता है, बट हर एक कॉलेज में लगता है। ओके। दूसरी बात, और भी हिडन चार्जेस, जैसे फेस्ट का पैसा हर एक कॉलेज में, देखो मैं अभी अपना बता रही हूँ। एक तो मेरा ये चार्ज अभी लगेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने के पहले, और एक मेरा फेस्ट के दौरान लगा था पैसा, जो कि 1500 के अराउंड था, ठीक है। और वो अमाउंट देना ज़रूरी भी होना चाहिए, क्योंकि फेस्ट आपके कॉलेज का है। तो आप अपने कॉलेज को थोड़ा कंट्रीब्यूट करोगे, तभी तो आपका मतलब फेस्ट बढ़िया सा होगा, ठीक है। हालांकि कॉलेज भी देता है, बट थोड़ा आप अमाउंट आप भी देते हो, और ये हर एक कॉलेज का है, हर एक कॉलेज का। एक भी कॉलेज नहीं है जहाँ का नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हिडन चार्जेस आप बोल सकते हो, जो कि आपको नहीं पता होता है कॉलेज आने से पहले, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और उसके अलावा, हाँ, आप जो कपड़े वगैरह लेते हो, जैसे आप, मेरा ये ड्रेस हो गया सिम्बायसिस का, ठीक है, और भी जो आपका एप्रन हो गया, ये सब के पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। आपका एडमिशन के दौरान ये सब के पैसे लगते हैं। तो ये सारे कुछ हिडन चार्जेस जो मुझे लगे थे, जो मुझे नहीं पता था कि ये सब भी है, बट ऐसा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो था वो कि कैंपस के बारे में। तो मैं सोच रही हूँ कि कैंपस ना मैं आपको विज़िट करा दूँ, ठीक है, वो कैंपस मैं आपको विज़िट करा दूँ। तो शायद जल्दी मैं कैंपस विज़िट का एक वीडियो डाल दूँगी, जहाँ पे आपको पूरा कैंपस पता चलेगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो मैं डाल दूँगी कैंपस, और आपको हॉस्टल का रूम भी रिगार्डिंग डाल दूँगी, ठीक है। मतलब हमारा हॉस्टल रूम कैसा है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब आपको मैं दिखा दूँगी। बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एक शॉप है रंगोली के नाम से, जो कि बहुत प्यारा शॉप है, जहाँ पे आपको सारे खाने पीने, हर एक जो कि सुपरमार्केट में मिलता है, वो सारी चीज़ें उस रंगोली में मिलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका बस पे। बस एक ही बस चलती है, वो भी टाइमली, जो कि आपको पुणे सिटी तक छोड़ती है। तो बसेस मिल जाएंगी, और बट अगर आप खुद से जाना चाहोगे तो उसके चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बट बसेस के चार्जेस, जो कि जो लास्ट स्टॉप होता है डेक्कन, वहाँ का 40 रुपये लगता है, तो वो सबसे अफोर्डेबल है। अब तो मेट्रो भी डेक्कन से चलने लगा है, तो आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा दूसरी जगह जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे रंगोली भी है, जहाँ पे आपको सुपरमार्केट की तरह है। फिर यहाँ पे आपका सैलून भी है। और आपको अगर फास्ट फूड खाना है तो यहाँ से कुछ दूरी पर, मतलब लाइक 1 किलोमीटर, या फिर हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, उसकी दूरी पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जाने में मुझे 15 मिनट लगता है, 15 मिनट लग जाता है वहाँ तक जाने में। तो खाने पीने की सारी चीज़ें वहाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी, मतलब हर एक चीज़ खाने पीने का मिलेगा। तो हम उसको बोलते हैं ल्यूपिन के नाम से, ठीक है, ल्यूपिन। तो क्योंकि वहाँ पे ल्यूपिन मेडिसिन की कंपनी है, तो हम इसलिए उसको ल्यूपिन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है, खाने पीने का। मेरा फेवरेट वहाँ का शवरमा है, आई लव शवरमा। अरेबियन जायका नाम है, बहुत प्यारा है, आई लव दैट शवरमा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिली जाएंगी, और भी स्टेशनरी का भी सामान आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि और भी चीपर अमाउंट मिले, तो आप डेक्कन जा करके वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको ल्यूपिन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ आपका इन्वायरमेंट की बात करें, वेदर यहाँ का बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब वेदर के ही कारण आई थिंक वी आर सर्वाइविंग हियर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारा वेदर होता है। बारिश कभी भी हो जाती है, नो डाउट, कभी भी बारिश हो जाती है। और ठंड उतना तो नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा ठंड रहता है, बट आपको कुछ ज़्यादा हीटर वगैरह ये सब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्यारा। जब मैं अपने टाइम पे आने वाली थी ना, मुझे समझ ही नहीं आया था मुझे क्या क्या लाना है। मैं बहुत सारा ठंड का सामान ला दी थी, जो कि नहीं लाना है। ठंड यहाँ पर नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है, इसलिए एसी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको एसी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आपको खुद रात में थोड़ा सा आपको ठंड महसूस होगा, जिसके लिए आपको कुल्ट चाहिए होगा तो आप ले सकते हो,
बाकी ऐसा कुछ नॉर्मल चादर वगैरह चाहिए होगा तो आप ले सकते हो ओढ़ने के लिए, जो कि मैं रखी हूँ अपने पास भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्वायरमेंट काफ़ी सही है यहाँ का, ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स, इट्स अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट। हर जगह आपको गार्ड्स मिलेंगे तो जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके वहाँ पर रहेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है, फॉर गर्ल्स। और फिर अगर बात करें थर्ड चीज़ की, जो अभी अभी मेरे से पूछी गई है कि सेशन कब स्टार्ट होता है, तो देखो सेशन तब स्टार्ट होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कब हुआ है। जब हमारा पिछले साल जब एडमिशन चल रहा था, तो क्योंकि वो काफ़ी हेक्टिक वाला समय था, तो उस टाइम पे हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, 14 अक्टूबर में। बाकी जो दूसरे बैचेज़ हैं उनके हमसे पहले स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनके टाइम पे कोई लोचा नहीं था। बट हमारा जो बैच था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हमारे एग्ज़ाम्स भी थोड़ा लेट चल रहे हैं। बट जिस टाइम पे आपका सेशन शुरू होता है उसी टाइम पे आपका सेशन एंड भी होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो अगर मेरा सेशन अक्टूबर में शुरू हुआ है तो वो इस साल के अक्टूबर में ही एंड होगा। एग्ज़ाम्स वगैरह की बात करें तो हर 3 महीने पे एग्ज़ाम होंगे, जैसे 3 महीने पे इंटरनल 1 होगा, फिर आपका 3 महीना आएगा इंटरनल 2 होगा, इस तरीके से आपके इंटरनल्स चले जाते हैं। फिर उसकी कुछ 2-3 महीने बाद फिर वापस से आपका प्रीलिम स्टार्ट होगा। प्रीलिम स्टार्ट होने के बाद आपका स्टार्ट तुरंत 1 महीने के गैप के बाद, जो कि हमें मिला है इस बार 1 महीने, किसी में नहीं मिलता है, ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को नहीं मिला है इस बार गैप, उनके दोनों प्रीलिम्स और यूनिवर्सिटी के बीच में इस बार सेकेंड ईयर वालों को। बट हमें तो मिला है, फर्स्ट ईयर वालों को इस बार मिला है, तो प्रीलिम्स और यूनिवर्सिटी के बीच में सितंबर का पूरा गैप मिला है हमें। तो ये डिपेंड करता है यार कि तुम्हारा सेशन कब स्टार्ट होता है, अगर जिस महीने में स्टार्ट होगा वो उसी महीने में। अब मैं इस महीने की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली लगता है सितंबर में आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर में यहाँ पर बैचेस आ जाएंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जुलाई में मेरे ख्याल से, इस मंथ तक के एंड में मेरे ख्याल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग के साथ साथ आपका एडमिशन भी होना स्टार्ट होने लगेगा। तो इतना ही था आज के वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपके और भी डाउट्स कवर करते रहूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और वीडियोस को पूरा एंड तक देखा करो। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आपके जो भी डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसी तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर करते रहूँगी। तब तक के लिए सी यू गाइस, और ये भी बताना कि आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए। सो एंड करते हैं, बाय।